तो कहाँ चले गए हमारे वो पुराने गुरुकुल, वो आश्रम जहाँ पे श्री कृष्ण, सुदामा और भी बहुत महान महान लोग पढ़ के निकले? कहाँ चली गई वो हमारी भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति? कहाँ चली गई हमारी भारत की पुरानी शिक्षण देने की व्यवस्था? मैं चाहता हूँ हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, काष्ठ कला हो जाए, और फिर चाहे तो औषधि ज्ञान हो जाए, और फिर चाहे तो शस्त्र ज्ञान हो जाए। गुरुकुल में हर एक चीज का शिक्षण दिया जाता था। आखिर क्यों आज देश का हर एक नागरिक अपने पुराने ग्रंथों के बारे में नहीं जानता या फिर अपने पुराने ग्रंथों को नहीं पढ़ पाता? क्यों लुप्त हो गई आखिर? और चलो लुप्त हो गई, कुछ अंग्रेजी शासकों ने हमारे गुरुकुलों को ध्वस्त कर दिया, हमारे गुरुकुलों को जला दिया, हमारी किताबें, पुराने ग्रंथ जला दिए। लेकिन आजादी के बाद उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आखिर इसमें वजह क्या थी? हमें शुरू करना चाहिए था, पर क्यों नहीं किया? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युग और आप देख रहे हैं युग टॉक्स। सो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या बदलनी चाहिए या फिर जो 70-80 सालों से चलता आ रहा है वही चलनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है जो हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल, पहले आपको पता ही होगा हमारे वहाँ शिक्षण का काम आश्रम में मतलब कि गुरुकुलों में किया जाता था। बच्चा जब एक युवक जब वहाँ पे पढ़ने जाता था तो वही गुरुकुल में रह के, आश्रम में रह के उसकी सारी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। उसे हर एक विद्या में निपुण किया जाता था, फिर चाहे वो काष्ठ कला हो जाए, और फिर चाहे तो औषधि ज्ञान हो जाए, और फिर चाहे तो शस्त्र ज्ञान हो जाए। गुरुकुल में हर एक चीज़ का शिक्षण दिया जाता था। लेकिन जब हमारा देश गुलाम था उस समय एक अंग्रेजी शासक थे, माफ़ कीजिएगा मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उसने हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था उस समय का, उसे तोड़ने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम लाया, जिस एजुकेशन सिस्टम से मालिक नहीं सिर्फ नौकर प्रोड्यूस होते हैं। एक ऐसे नौकर जो कि वेल ट्रेंड होते हैं नौकर बनने के लिए। इस एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आप 12 साल पढ़ाई करोगे, फिर डिग्री लोगे। डिग्री ये बताती कि आप उच्च कोटि के नौकर हो। बुरा लग रहा है ना? क्या कर सकते हैं, मुझे भी लग रहा है। दुख की बात पता है क्या है? अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों की नीतियां अब भी हमारे ऊपर राज कर रही हैं। अंग्रेजों ने जो जातिवाद का विष घोला था वो अब भी हमारे समाज में है। खैर छोड़िए, हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर क्यों दोबारा वही गुरुकुल की व्यवस्था हमारे भारत में क्यों नहीं लाई गई? उसी तरीके की शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं लाई गई? आखिर क्यों आज देश का हर एक नागरिक अपने पुराने ग्रंथों के बारे में नहीं जानता या फिर अपने पुराने ग्रंथों को नहीं पढ़ पाता? सरकार आने के बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री आपके हाथ में थी मोदी साहब। आप चाहते तो एजुकेशन के पहलू में कुछ ऐसे सुधार कर सकते थे। आप चाहते तो कर सकते थे कि हमारे जो भी मुख्य वेद है उनको कंपलसरी करवा सकते थे स्कूलों में। आप चाहते तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जो महर्षि सुश्रुत ने लिखी थी, ऋषि आचार्य ने लिखी थी, इन सभी संहिताओं को आप पढ़वा सकते थे। पता नहीं आप क्यों भूल गए ये सब करवाना, पर मुझे ऐसा लगा मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि हमारा देश कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को भूलता जा रहा है। अब वो पहले वाले आश्रम नहीं रहे जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा जैसे विद्यार्थी लोग जाकर ज्ञान प्राप्त किया करते थे। अब आ गए हैं कॉर्पोरेट स्कूल्स, और आप तो इसकी सच्चाई बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि कॉर्पोरेट स्कूल्स कितनी एक्सपेंसिव होती हैं। देश का हर युवा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई शाहरुख खान का बेटा नहीं और हर कोई अदानी अंबानी घर जन्मा नहीं है। तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आपने हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा किया है, बनाइए ना। मैं चाहता हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। मैं चाहता हूँ हमारी हिंदू सभ्यता, हमारी हिंदू संस्कृति पूरे देश में एक बार फिर से फले और फूले। हमारी वो पुरानी संस्कृति एक बार फिर से हमारे देश के हर एक युवा के जहन में उतरे। मैं चाहता हूँ हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, मैं चाहता हूँ कि आप चारों वेद सबको पढ़ने के लिए प्रेरित करें और ये कंपलसरी कर दें कि हमारे जितने भी पुराने वेद और ग्रंथ हैं सभी को पढ़ने ही पड़े। जैसे आपने आधार कार्ड का किया कि सबको आधार कार्ड खुलवाना ही पड़ेगा, पान कार्ड खुलवाना ही पड़ेगा, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। आपके हाथ में है मोदी जी, आप इतना और काम कर दीजिए, फिर हमारे देश की संस्कृति कभी मरेगी नहीं, हमारे देश का इतिहास कभी दफन नहीं होगा। मोदी जी, मैं आपसे
विनती करता हूँ, प्लीज़ हमारे एजुकेशन के सिस्टम में कुछ ऐसा कीजिए, ये जो व्यवस्था चल रही है इसे बदलिए। तो यही कुछ मेरे अपने विचार थे इस टॉपिक से लेके। मेरी जनता, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पसंद आई हो तो लाइक करो, और कहीं अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई हो तो कमेंट में उसे बताओ, और अगर कुछ सही लगा हो तो भी बताओ, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप समझ सकते हो। धन्यवाद।